कि अपनी बात को रखने का कार्य किया। हम उनको जिताने वाले में नहीं है। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि उनके चुनाव में एक कदम चल करके एक भाई से अपील करने वाले में जरूर हैं। उनको जिताने के लिए महिला निकल के लोगों के बीच में रहती हैं। तो इसी उम्मीद को लेकर के साहब के चाहने वाले लोगों ने एक निवेदन, एक आग्रह किया था शीर्ष के बैठे हुए राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के साथ। क्या पहना साहब को राज्यसभा में हम बताना चाहते हैं, कोई माई का लाल ने जो कह दे कि कहीं इफ बटा कहीं कहीं 1 इंच भी कहीं हमने कोई किंतु परंतु या कहीं कोई लोभ लालच से हमने काम किया है। विनोद जायसवाल साहब को जब टिकट मिला तो हमको उस बात का दर्द था कि सिवान के किसी बेटा को मिलना चाहिए। विनोद जायसवाल जी को टिकट दे दिया गया। विनोद जायसवाल जी से व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं थी। उन आपसे एक सवाल बनता है कि हिना साहब और औध बिहारी चौधरी के बीच एक ही जगह होते हैं, लोग एक ही मंच के पास होते हैं, लेकिन बातें नहीं होती है, वजह क्या है? नहीं, ये कोई बहुत सवाल का भी कोई बहुत ये नहीं है कि एक जगह होना और नहीं बातचीत होना। वो लोग अब ये कह लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही नेता या राष्ट्रीय जनता दल परिवार के दोनों लोग एक परिवार के लोग हैं और किसी किसी बात को लेकर के परिवार में हो जाती है कभी कभी दूरियां। तो उससे ये नहीं देखना है कि दोनों एक जगह थे और बातचीत नहीं हुआ, वैसा मूवमेंट नहीं रहा होगा। जिस जगह में होंगे लोग हो सकता वैसा मूवमेंट नहीं रहा होगा, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और सवाल इन चीजों पे नहीं है कि बात नहीं हो पा रहा है तो क्या है, सवाल मुद्दाओं पे है और सवाल अधिकार को लेकर के है। जो आप सवाल कर रहे हैं कि बातचीत नहीं हो रहा है, तो दर्शकों में और चाहने वाले लोगों में, साहब के पूरे बिहार और देश के चाहने वाले तमाम उन लोगों में ये एक ज्वलंत मुद्दा था कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। 3 बार का चुनाव लूज हुआ, रीजन जो भी रहा हो, कभी हिंदू मुसलमान हो गया, कभी किसी किसी बात को लेकर के होते गया। और वह महिला जो दिन रात एक करके आवाम के बीच में, वो चुनाव हो या चुनाव का समय नहीं हो, तब भी चुनाव टॉप पे चल रहा हो या चुनाव बीतने के बाद भी, चुनाव बीतने के बाद भी वह महिला निकल के लोगों के बीच में रहती है। तो इसी उम्मीद को लेकर के साहब के चाहने वाले लोगों ने एक निवेदन, एक आग्रह किया था शीर्ष के बैठे हुए राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के साथ, क्या पहना साहब को राज्यसभा भेज दीजिए। और वही बात लेकर के कार्यकर्ताओं में गैप बना हुआ है, नेता वरिष्ठ नेताओं में गैप नहीं है। फिर ये पुण्यतिथि में क्यों नहीं औध बिहारी चौधरी? ये एक सवाल जरूर है। तो ये सवाल चूंकि उनके लेवल का सवाल है, उसमें हम लोग जवाब क्या दे सकते हैं। और हम भी देखिए, बात समझिए इसको, क्या कर रहे हैं। कई जगह ये बात होता है कि सैलून का उद्घाटन करने या कोई दुकान मॉल का उद्घाटन करने के लिए समय रहता है और उस दिन नहीं आए, वजह क्या रहा ये जनता मायूसी थी लोगों में। और हम लोग उम्मीद लगाए थे। और हम इसमें कहीं, आपका एक सवाल था कि राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में, अभी राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में हम नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में रहे हुए हैं। और जब थे तो विश्वास के साथ बताना चाहते हैं, कोई माई का लाल ने जो कह दे कि कहीं इफ बटा कहीं कहीं 1 इंच भी कहीं हमने कोई किंतु परंतु या कहीं कोई लोभ लालच से हमने काम किया है। लोग इसलिए आपको सिपाही के यही बताना चाहते हैं आपको, बड़े भाई बताना चाहते हैं, कोई कहने वाला नहीं है। मंत्री जी के भी क्षेत्र में, माननीय स्पीकर महोदय के भी क्षेत्र में अपना तेल खून पसीना लगा करके, और इस उम्मीद से नहीं कि कल माननीय मंत्री जी जीत जाएंगे तो कोई बहुत उम्मीद है, एक एक कदम उनके कैंपेन में जाकर के अगला पंक्ति में खड़ा होकर के वकालत करने का हमने कार्य किया, अपनी बात को रखने का कार्य किया। हम उनको जिताने वाले में नहीं है। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि उनके चुनाव में एक कदम चल करके एक भाई से अपील करने वाले में जरूर हैं। उनको जिताने वाले में हिना साहब हैं, उनके लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लोग हैं। हम लोग तो एक सिपाही हैं और जब भी गया है उनके कार्यक्रम में जाकर के शक्ति, वही नहीं, जिला के किसी कोना में हिना साहब या राष्ट्रीय जनता दल के माननीय अध्यक्ष परमात्मा राम जी या जो भी वरिष्ठ लोगों ने हमको जो जिम्मेवारी दिया, शक्ति लगाकर अपना तेल पानी जला के 1 रुपया कोई नहीं कर सकता। जितना दिन रहे राष्ट्रीय जनता दल में मजबूती के साथ काम किए और आज हिना साहब के साथ हैं। तो हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल में थे और आज हिना साहब के साथ हैं। बिल्कुल हैं। यानी कि 2 बातें हो रही, यानी कि आप राजद के इस वक्त नहीं है। हम तो चूंकि उसका रीजन है, हम लड़े थे विधान परिषद का चुनाव, मुखिया होने के नाते मेरी जिम्मेवारी थी। वो कोई सिंबॉलिक नहीं होता है। और बड़े आदर के साथ अभी माननीय विधान परिषद विनोद जायसवाल साहब को जब टिकट मिला तो हमको उस बात का दर्द था कि सिवान के किसी बेटा को मिलना चाहिए। विनोद जायसवाल जी को टिकट दे दिया गया। विनोद जायसवाल जी से व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं थी।
उन सिद्धांत को लेकर के लड़ाई थी कि जिस मुद्दाओं के आधार पर अपने विनोद जायसवाल जी का टिकट दिया है, सिवान के किसी बेटा को देते तो तो और चेहरा ज्यादा कोई फिर- नहीं था, कोई चेहरा कहाँ था अब वैसे? चेहरा का मामला, अब ये सवाल करिएगा, चेहरा का मामला नहीं था, ये कहिए कि धन का मामला है। इसमें कहिए ना, हम तो बुरी तरीका से हारे, लेकिन सिवान के तमाम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि आज भी लोग कहते हैं कि प्रत्याशी के रूप में सबसे सशक्त और बेहतर चेहरा अजय चौहान था, लेकिन माल नहीं था मेरे पास। तो माल नहीं था तो हम छट गए, हम बुरी हार गए। और उनके पास ताकत था, अर्थ का शक्ति था, चुनाव जीत गए। ताकत उससे था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव हारना जितना लगा रहता है। जी, जी, बिल्कुल। तो हम इन मुद्दाओं के आधार पर हम विरोध किए और हम रिजाइन किए। हम ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल में रह के चुनाव लड़े, हम बजाबते रिजाइन करने के बाद हमने प्रदेश, चूंकि उस समय प्रदेश के महासचिव थे, तो उसका कॉपी हमने प्रदेश अध्यक्ष महोदय को दिया, स्वीकार हुआ, तब जाकर के हम लड़े। यानी आपके कहने के अनुसार ये हुआ कि जिधर हिना साहब रहेंगे आप उधर हैं। निश्चित तौर पर हैं, जी। ताकत के साथ इससे पहले भी थे और कल भी हैं, उनके साथ शक्ति लगा के हैं। ताकत के साथ कल हो गए कमजोर हो जाएंगे तो छोड़ दीजिएगा साहब। हम तो नहीं, मैं नहीं कर, हम ताकत लगा के खड़ा है। आप ताकत, अरे हम ताकत लगा के खड़ा है। जी, जी। और कौन कहता है कमजोर हो जाएंगे? उतना ताकतवर कौन व्यक्ति है जी, बता दीजिए जरा। आप बताइए ना, हम तो एक मुखिया हैं, कल जैसे मुखिया हारेंगे ना, 5 को लोग नहीं पूछेगा, लेकिन 20 साल अलग रहने के बाद से भी है ना साहब का वो ताकत है, वो जलवा है, बताने की जरूरत है। और हम लोग उनके साथ मजबूती के साथ, हमारे से हजारों कार्यकर्ता है, हमारे से हजारों लोग उनके करीब हैं। एक एक आदेश का पालन होता है। और देखिए, जो पुण्यतिथि मना था, ऐसा नहीं था 3 दिन के सफर में 27 को क्लियर होता, 28, 29, 30, 3 दिन में ही वो उतना बड़ा कार्यक्रम सफल हुआ। हम लोगों की शक्ति से थोड़े ना हुआ, साहब इतना कमा के गए हैं, उनका इतना ताकत है जिसकी वजह से सफल हुआ। और बड़े आदर के साथ सम्मानित अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, बयान हम लोग सुने थे, राष्ट्रीय जनता दल के लोग करेंगे तो हम जाएंगे। आप सवाल पूछे थे ना कि क्यों नहीं गए सैलून के उद्घाटन में, ये उनके लेवल का चीज है, वरिष्ठ नेता है, उनके लेवल का चीज है। हाँ, उनके लिए भी हम जैसे सिपाही दरी हम लोग बिछाए हैं, अच्छा, हालांकि झंडा बांधे हैं। अभी सुनने में ये भी आ रहा है, जैसे अभी कुछ ही देर पहले मुझे ये भी सुनने में आया कि और बिहारी चौधरी भावुक होकर के उनके बारे में बोले और ये भी कहा कि अब कोई अभिनंदन है, बहुत अभिनंदन है, बहुत काबिले तारीफ उनका बयान। ऐसा तो नहीं कि चुनाव को लेकर के नजदीक आ रहा है, इसको लेकर के यही बात कर रहे हैं, काबिले तारीफ है उनका बयान, उनका अभिनंदन। इस तरह का बयान शीर्ष के पद पे है, बिहार के सबसे बड़े पद पे है। और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का बयान आते रहेगा तो होते रहेगा, लेकिन उतने बड़े लोगों का वहीं बयान आना बहुत बड़ा ताकत है, इतना बड़ा ताकत है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो बड़े आदर के साथ सम्मानित अध्यक्ष महोदय का ये आया है कि भाई वो परिवार के लोग हैं, भाई रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि एक कदम आगे प्रयास कर दीजिए, जो गैप बना हुआ है वो गैप पट जाए, कुछ बेहतर करवा दीजिए, संदेश बेहतर जाएगा। हम तो ये चाहते हैं, हम तो माननीय अध्यक्ष महोदय से यह चाहते हैं। वो अभिभावक हैं, बार बार उनको हम लोग प्रणाम करते हुए आप आगे कदम आए और गैप को पाटें और लेकर के इस रथ को आगे चलें और राष्ट्रीय जनता दल के ताकत को बढ़ाएं। हम लोग तो बार बार ये आग्रह कर रहे हैं और उनका हक भी है ना, साहब का भी हक बनता है। राष्ट्रीय जनता दल को सींचने में साहब का बहुत बड़ा ताकत रहा है, बहुत बड़ा ताकत रहा है, तो उनका हक तो बनता ही बनता है, नहीं बनने का क्या मतलब। हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे कि ओम प्रकाश कभी उनकी तारीफ करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और अभी हाल ही में सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके खिलाफ भी बातें कर रहे हैं कि तमाम आप सभी चैनल के साथी लोग भी सवाल कर चुके हैं, आपका भी सवाल आ गया है। देखिए, राजनीति कैलकुलेशन का चीज है। बड़े आदर के साथ सम्मानित पूर्व सांसद महोदय ने अगर बयान दिया था, इससे पहले सॉफ्ट कॉर्नर पे जाकर के साहब के परिवार के प्रति उनकी सहानुभूति थी, यही ना है आपका कि साहब इसके पहले ओम प्रकाश यादव जी जो बयान दिए थे, सहानुभूति पूर्वक बयान दिए थे, और अभी कह रहे हैं कि विरोध करेंगे। देखिए, वो भी कह रहे हैं तो उनका भी एक स्ट्रेटजी है, उनका भी एक अपना तरीका है कहने का, उसका एक वजह है कि उनको ऐसा लगा था कि राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष के लीडर के रूप में हैना साहब हैं, और नाराजगी जो उनकी थी, बिहार के तमाम चारों तरफ से लोग नाराज थे, साहब के कार्यकर्ता नाराज थे, तो उनको भी ऐसा लगा कि राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों ने मांग किया था कि हैना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, तो उनको भी लगा कि राष्ट्रीय जनता दल अगर हैना साहब को राज्यसभा भेज देंगे लोग, तो यहाँ वाला सीट कुछ वैकेंट होगा, हैना साहब नहीं लड़ेंगे। उस परिस्थिति में हो सकता है उनके लोगों का लाभ ओम प्रकाश यादव जी को मिले। अब ऐसा तो हुआ नहीं, और अगर कहीं इनके सब ऐसा हम होने नहीं जा रहा, अब क्या होगा हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे आप लोग कयास लगा रहे हैं, हम लोग भी वैसा ही करें कि अगर हैना साहब एलजेपी से लड़ी तो भाई उनका तो टिकट कट जाएगा, चूंकि एलजेपी और बीजेपी का गठबंधन दिख रहा है। अब क्या होगा नहीं होगा, इसमें भी कयास है
कि चिराग पासवान जी कहीं बीजेपी से तो गठबंधन नहीं करेंगे। तो उस स्थिति परिस्थिति में एलजेपी से अगर चुनाव लड़ेंगे है ना साहब, तो ओम प्रकाश यादव जी का टिकट कटेगा। तो भाई उनका टिकट कटेगा तो विरोध नहीं करेंगे। ये तो नेचर कहता है कि जिसका टिकट कटेगा वो तो विरोध करेगा। लेकिन ऐसा कहीं संभावना नहीं है अभी कि क्या होगा। जो होगा आने वाले समय में उसको देखा जाएगा। एनजीपी को लेकर क्या है आपका सर? पूरे सिवान में ये चल रहा है कि मैडम एनजीपी में जाएंगी या एनडीए में जाएंगी, इस प्रकार की। नहीं, हम लोगों से इस प्रकार तो मैडम से कभी ऐसा वार्ता हुआ नहीं है, और कभी मैडम ने इन चीजों पे कभी कोई चर्चा नहीं की है। जिस प्रकार सिवान के मालिक लोग कयास लगाते हैं, उसी प्रकार से आप लोग सवाल पूछते हैं और उसी प्रकार से हम लोग भी जवाब देते हैं कि समय जैसा होगा, जो मैडम को बेहतर लगेगा, उनके भी कमेटी में, उनके भी टीम में बड़े बड़े लोग हैं। तो बड़े जो उनके लोग हैं, जिनके पास बहुत तजुर्बा है, पूरे बिहार में उनके लोग हैं, तो उन लोगों का जो राय विमर्श आएगा मैडम के पास कि कौन सा बेहतर निर्णय लेना चाहिए, तो जो उनके पास विमर्श आएगा वैसा निर्णय लेंगी। आज जो निर्णय लेंगी, हम जैसे छोटे भैया कार्यकर्ता उनके साथ कदम से कदम मिला के रहेंगे। सिवान की राजनीति की अगर बात करें तो अभी का जो सिचुएशन चल रहा है सर, लोकसभा को लेकर थोड़ा सा असमंजस में है जनता, समझ नहीं पा रही है सर इस बार कि क्या होगा। सिवान के महान मालिक लोग मिजाज बना चुके हैं। लोगों ने देखा है, इस 10 साल 15 साल के सफर में लोगों ने देखा है कि जो ताकत साहब के अंदर था, जिस प्रकार से विकास की जो गाथा लिखते थे शहाबुद्दीन साहब, वैसे लोगों की जरूरत है। तो सभी धर्म और सभी समाज के लोगों ने यह मिजाज बना लिया है कि हम लोग हेना साहब के साथ रहेंगे। हम लोगों का मोहब्बत, हम लोगों का ताकत हेना साहब के साथ खड़ा है। अब हेना साहब के साथ अगर सिवान के मालिकों का ताकत खड़ा है, तो स्वाभाविक है कि इस बार हेना साहब यहां से जीत करके दिल्ली जाएंगे। हम तो ये चाहते। चुनाव तो 3 बार हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतिहास भी रहा है कि लड़ने वालों की हर वक्त इतिहास लिखी जाती है। तो आप देखिए, आप ही का सवाल बन जाता कि 3 बार चुनाव लूज करने के बाद भी अनवरत और आज भी मैडम लोगों के बीच में बनी रहती हैं। बताइए, कम बड़ा जज्बा है क्या ये? 1-2 बार मुखिया हम लोग हार जाते हैं तो चैप्टर क्लोज हो जाता है, भागो भाई इसके बाद नहीं लड़ना है कि नहीं स्थिति? छोटा सा चुनाव लड़ने के बाद वो पूरे सिवान और पूरे बिहार की रिप्रेजेंट करने वाली महिला है, और विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी, 3 बार चुनाव लूज होने के बाद भी आवाम के बीच में वैसे ही बना रहना, ताकत के साथ बना रहना, तो ये लोग तो देख रहे हैं ना। विशेष करके महिला, हमारी माँ और बहन जो देख रही हैं, 50% आबादी की प्रतिनिधित्व करने वाली। वजह क्या है? क्या उनसे मोहब्बत या आयरन लेडी उनकी मेहनत, ये इसके बीच वजह उनकी मेहनत है। इस बार रंग, निश्चित तौर पर वो मेहनत रंग लाने वाली है। महिलाओं के बीच काफी निश्चित, बिल्कुल, महिला से जेंट्स सब में लोकप्रियता, सभी धर्म में है। हिंदू में भी जाएंगे तो उतना ही प्यार है, मुसलमान में भी जाएंगे तो वही प्यार है, बड़े समाज के लोगों में जाएंगे तो वही मोहब्बत है। और समाज के अंतिम पायदान, जैसे हम लोग समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ नोनिया, बीन मला, चमार दुसा, तमाम हम जैसे अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, उनके दिल में भी वही मोहब्बत है। तो ये ताकत दिख रहा है, और वह ताकत आने वाले समय में, राजनीति में ताकत वही होता है जिसके पास जनता का ताकत होता है, जिसके पास जनाधार होता है। आज भी मैडम के पास बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ा जनाधार है, उसका आने वाले समय में रिजल्ट मिलेगा। सर क्या लगता है टिकट इनको किस पार्टी से मिलेगा? इस टिकट पे फाइनली टिकट सिवान के जनता को देना है, सिवान के महान मालिकों को देना है, और सिवान के महान मालिक लोग अपना मन मिजाज बना चुके हैं। तो निश्चित तौर पर हेना साहब का टिकट फाइनल होगा और यहाँ से लोकसभा जाएंगे। अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, तमाम सिवान के मालिकों से बार बार अपील करना चाहते हैं कि एक मौका उन महिला को दीजिए जो आज 12-13 साल से आपके बीच में सुख और दुख की साथी बनने का प्रयास कर, एक एक कदम चल करके आपके सुख दुख में शरीक होने का कार्य कर रही है। उनको एक मौका देने का कार्य किया जाए। तो